नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी से ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ की भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और ये देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं, या इसे ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं हम। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारी देवी महत्व में माँ दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा जाता है। ये सब एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती का पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल क्या है, हर अध्याय का फल क्या है। तो चलिए जानते हैं। किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है आपके पास, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विकारों और विचारों और दुष्ट चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचार को सही दिशा मिलती है। किसी प्रकार के नेगेटिव विचार का आप पर हावी नहीं हो सकते हैं। अतः दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपकी मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मनसा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ आपको फल प्रदान करता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करें तो आप बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं। तीसरे अध्याय का पाठ जो है वो शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए होता है। दोस्तों, शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितना भी सुखी हो, सुविधा में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अतः इस अध्याय के पाठ करने से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता आपको, जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ आदिशक्ति, माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम होता है। जो भक्त माँ की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, माँ का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो इसका पाठ करें। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए, उनके दर्शन के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे सपने या परेशानी हो, या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो। पांचवें पाठ का अध्याय करें, इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस अध्याय का पाठ किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, आपके परिवार को बांध दिया गया है, या राहु केतु से आप पीड़ित हो, तो छठवें अध्याय का पाठ आप करें। इससे सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए 7वां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्ची और निर्मल मन से
माँ की पूजा की जाए और 7वें अध्याय का पाठ किया जाए तो व्यक्ति की कामना पूर्ति अवश्य निश्चित होती है। तो अगर किसी कामना से आप पाठ कर रहे हैं तो 7वां अध्याय का पाठ करें दुर्गा सप्तशती का। अगर आपको कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढकर थक गए हैं तो 8वें अध्याय का पाठ चमत्कारी फल प्रदान करने वाला है। बिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो, सही मंशा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी आपको हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए 8वें अध्याय का पाठ करना बहुत बेहद शुभ माना गया है। 9वां अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा संतान की उन्नति, प्रगति के लिए तथा किसी भी प्रकार की खोई हुई अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए 9वें अध्याय का पाठ करना बहुत उत्तम है। यह आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने में सहायता करता है। अगर संतान गलत रास्ते पे जा रही है तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पे लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और प्राप्त संतान सही रास्ते पे चलने लगती है। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसा का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही है तो इस अध्याय का पाठ करना बहुत शुभ है। इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास रहता है। 11वां अध्याय करने से, इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति के मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर गलत दोषारोपण लगा दिया जाता है जिससे उसके मान सम्मान की हानि होती है तो ऐसे व्यक्ति को उस स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना है। रोगों से मुक्ति के लिए भी आप 12वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत असीम लाभकारी है। कोई भी ऐसा रोग है जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टर की दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा है तो 12वें अध्याय का पाठ करें, ये आपको अवश्य लाभ प्रदान करेगा। 13वें अध्याय का पाठ माँ दुर्गा की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की भक्ति, पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ करना बहुत प्रभावकारी माना गया है। तो ये रही एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके सारे कष्टों का जो निवारण है वो इस दुर्गा सप्तशती के पाठ में आपको मिल जाता है। इस छोटी सी उम्मीद के साथ कि आपको ये पाठ आपके सारे कष्टों को दूर करेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी। जय